प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, बिना पेन और पेपर का यूज़ किए, तो सभी टेक्निक, सभी अप्रोचेस आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती हैं और आप आसानी से अपनी कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर पा रहे होते हो, राइट। तो शुरुआत किया जाए एज़ पर माई प्रॉमिस कि एक भी सेशन आपका डिले नहीं होगा, एक भी सेशन आपका गैप नहीं होगा। पूरी कोशिश रहेगी मेरी। हमने वायरल मैथ्स का सेशन कल भी कंडक्ट किया, हम वायरल मैथ्स का सेशन आज भी कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो शुरुआत किया जाए। चलिए फिर बिना देर किए जल्दी शुरू करते हैं अपने ताबड़तोड़ अपने इस ब्यूटीफुल सेशन की, क्योंकि हम सभी तो पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत है कम। सो सबसे पहले बच्चों, अगेन सेम चीज़ बट बहुत पावरफुल है ना, कि हम वायरल आर्मी हैं, सूरज हमें नहीं, हम सूरज को जगाते हैं। यानी कि जो सुबह उठते हैं वो भी सुबह 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे, आसान तो नहीं होता है ना। इसीलिए हम उनको नॉर्मल एस्पिरेंट मानते ही नहीं है, वो फिर एक वायरल आर्मी का हिस्सा बन जाते हैं, वायरल आर्मी का पार्ट बन जाते हैं। और सुबह उठना, बहुत सारे लोग कहते होंगे यार इतना भी टफ नहीं होता, यार क्या ही बड़ी बात है ना, सुबह उठने में क्या ही दिक्कत है। हम उस पेन को फील कर पा रहे होते हैं, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से हम भी आपके साथ लगातार उठ ही रहे हैं बात समझ में आ रही है। तो जब हम लगातार आपके साथ उठ रहे हैं तो उस बात को हम महसूस कर पा रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं कि आसान तो नहीं होता है। वो बात अलग है, हम लोग की हैबिट में आ चुका है, हम लोग की रूटीन में आ चुका है। बट स्टिल कई बार ऐसा होता है कि यार सुबह जब हम उठने की कोशिश करें तो मन नहीं हो रहा है कि आज नहीं उठेंगे यार, आज तो मन नहीं है, आज तो मन नहीं है। बट उसके बाद भी हम लोग एक मैसेज अपने दिमाग को देते हैं कि नहीं, हमें उठना होगा, क्योंकि नहीं उठेंगे तो अगेन कल भी हमको ऐसा ही फील होगा कि आज भी नहीं उठना है, परसों भी हमें ऐसे ही फील होगा कि आज भी उठने का मन नहीं कर रहा, और एक समय के बाद क्या होगा, हम उठना ही छोड़ देंगे, हम सोचेंगे बाद में उठेंगे, फिर दोपहर वाला फिर से वही वापस से शेड्यूल आ जाएगा, है ना। तो इंसान अपनी डिसिप्लिन से बनता है ना, इंसान निर्मित होता है अपने डिसिप्लिन से। जो चीज़ आप लगातार करना शुरू कर देते हो, है ना, एक लूप में, एक साइकिल में, उससे जीवन में इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि एक बार साल भर में एक बार नहाने से आप खुशबू देते हो क्या? नहीं ना, आपको डेली नहाना पड़ता है। साल में एक बार आप ब्रश करते हो क्या? नहीं ना, आपको डेली ब्रश करना पड़ता है। अगर आपको जिम जा करके बॉडी डेवलप करना है तो क्या एक दिन बॉडी डेवलप करने से बॉडी बन जाएगी क्या आपकी, है ना? नहीं, ऐसा नहीं होता, हर दिन आपको करना पड़ता है। तो उसी तरह से अगर जीवन में कहीं पर पहुंचना है आपको, अगर तरक्की करनी है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको एक लूप में करनी होंगी, डिसिप्लिन में करनी होंगी। आपको मन हो रहा है, आपको मन नहीं हो रहा है, बट करना है, क्योंकि वो तो रूटीन है। जिस दिन कोई एफर्ट आपके लिए एफर्टलेस हो जाए ना, जैसे अभी क्या होता है, अभी हम लोग पढ़ रहे होते हैं, मान लो आपने 100 क्वेश्चन किए मैथ्स के या 50 क्वेश्चन किए, अब आप पूरे घर में सबको बताओगे यार मैंने 50 क्वेश्चन किए, मैंने 60 क्वेश्चन किए, दैट मीन्स आपने कुछ नहीं किया। आप समझ पा रहे हो मेरे कहने का मतलब? इसका मतलब आपने कुछ नहीं किया। अगर आप 50 क्वेश्चन करके फ्री हो जाओ माइंड से कि यार कहाँ ही कुछ पढ़ा मैं, अभी तो पता नहीं कितना पढ़ना है मुझे, अभी तो पता नहीं कितने क्वेश्चंस करने हैं, कि मतलब जो आप एफर्ट करके आ रहे हो वो आपको एफर्ट लग ही नहीं रहा है। ना आप किसी और को दिखाने के लिए कर रहे हो, ना आप खुद को दिखाने के लिए या फिर खुद को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हो। 50 क्वेश्चन कर लिया, अरे तो बहुत कम है। मतलब जब आपका एफर्टलेस हो जाए कि उसमें एफर्ट है ही नहीं। जब आपकी मदर खाना बनाती हैं तो पूरे मोहल्ले को जाके गाना नहीं गाती हैं कि यार मैंने तो आज खाना खिलाया अपने बच्चों को, मैंने दोपहर में भी खाना बनाया, मैंने रात में भी खाना बनाया। उनके लिए वो रूटीन है, वो उनका एफर्ट है ही नहीं। सामने वाले को जरूर दिख रहा होगा यार मम्मी कितनी मेहनत करती है, आपको हो सकता है फील हो रहा हो मम्मी कितनी मेहनत करी, मम्मी को ये फील नहीं होता। मम्मी के रूटीन में जा चुकी है वो चीज़ें, डिसिप्लिन में जा चुकी, खाना तो मैं ही बनाऊंगी, इसमें एफर्ट कैसा, इसमें क्या शौक कैसा, किसको करना। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को ना? तो जब आपका एफर्टलेस हो जाता है तो मैजिक होता है, फिर कुछ चमत्कार होता है फिर, ठीक है। चलो शुरुआत में ही बहुत सारी बातें हो गई, बिना देर किए जल्दी शुरू करते हैं अपने ताबड़तोड़ अपने इस ब्यूटीफुल सेशन की, क्योंकि हम सभी को पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत है कम। सो पहला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे आंसर करेंगे तेजी के साथ। नाइस, हो जाएगा, आसान है, कर लो। कैसे होगा भाई? तो मैंने यहाँ पर देखा 860 लिखा हुआ है और यहाँ पर 540, तो मैं इनको पहले ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि 8 5 1300 और 60 और 4000, यानी कि ये मेरा 1400 हो गया, ठीक है। और अगर मैंने इनको ऐड किया तो 7 5 1200, 50 50 100, यानी कि ये 1300 हो गया। तो दोनों का सम करोगे तो 2700 आएगा। बढ़िया सवाल था। इसे कहते हैं गिद्ध अप्रोच। क्या कहते हैं बेटा? इसे कहते हैं गिद्ध अप्रोच, है ना। हमें गिद्ध वाली नजरें रखनी होंगी और ये देखना होगा कि कौन से दो नंबर्स हैं जिनका सम होना है, ठीक है, कौन से 2 नंबर से जिनका सम होना है।
अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको फाइंड करनी है स्क्वायर रूट ऑफ 1445। बच्चों अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है स्क्वायर रूट ऑफ 1445। कर पा रहे हैं? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, आसान है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। 1445 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, बताओ क्या होगा भाई। अगर हम देखें तो नियर बाई में कोई एक स्क्वायर है क्या इसके? हाँ जी सर है, 1444 है। तो अगर हमसे अप्रॉक्सीमेशन की बात की गई है ना, तो हम इसका अगर स्क्वायर रूट निकाल दिए तो वही स्क्वायर रूट इसका माना जाएगा। बात समझ नहीं, क्योंकि हमसे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछी गई, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होता है? 38 का स्क्वायर है 1444, है ना, 38 का स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका आंसर 38 है तो इसका भी आंसर हम 38 ही मानेंगे, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन में ऐसे ही होता है। हमें क्या करना होता है, इसके नियर बाई कोई नंबर ढूंढना होता है जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो, और फिर उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं और वही नंबर हम इसका मानते हैं, है ना। समझ में आ गया? अच्छे से आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे आंसर करें। स्क्वायर रूट ऑफ 360 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है आपको। कर पाओगे? टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है अगर आपको अप्रोच पता हो तो। देखा जाए तो ये 361 के, एक सेकेंड, 361 के करीब है ना, कह सकते हैं ना, 361 के करीब है। और 361 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, किसका? आप बोलो सर 19 का। तो इसका आंसर क्या आ गया? 19। तो इसका भी आंसर हम 19 ही मानेंगे, क्योंकि हमसे अप्रॉक्सीमेशन की बात की गई है, हमसे अप्रॉक्स वैल्यू पूछी गई है, तो 19 ही हम इसका भी आंसर मानेंगे, अज्यूम करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गई मेरी बात? मजा आ रहा है? सीख पा रहे हो? तो सुबह सुबह 6 बजे सोचो आप उठते ही अगर ऐसी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करो तो ब्रेन के ऊपर क्या जबरदस्त, क्या जोरदार इंपैक्ट पड़ रहा होगा, नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 850 का 360 टाइम्स करना है। ओ माय गॉड, टफ तो है ना। आपको 85 की टेबल आती है ना, आपको 36 की टेबल आती है, बताओ कैसे होगा। 850 का आपको 360 टाइम्स करना है, बताओ। कैलकुलेशन इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन, है ना। खेल आपके ऑब्जर्वेशन का है कि आप कैलकुलेशंस को, नंबर्स को देखते कैसे हो। ठीक है, तो यहां पर अगर मैंने इसका डबल कर दिया तो 8 दूनी 1600, 1700 हो जाएगा बच्चों ये। हाँ जी सर हो जाएगा। और मैंने इसका हाफ कर दिया, बड़े मियाँ छोटे मियाँ अप्रोच, एक का डबल कर रहे हैं तो दूसरे का हाफ कर दे रहे हैं। 360 का आधा करो तो आप बोलो सर 180 होता है। क्या 17 का 18 गुना निकालना सिखाया गया है? हाँ जी सर सिखाया तो गया। जैसे मैंने आपको बता रखा है पहले भी कि अगर 6 का 7 टाइम्स मुझे करना हो तो रिजल्ट आता है 42 आता है। लेकिन एक तरीका और भी होता है, वो क्या है कि अगर मैं 6 का स्क्वायर करके उसमें 6 जोड़ दूं, मतलब जब भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट हो रहा हो 6 का 7 टाइम्स, तो एक तरीका है छोटे वाले नंबर का स्क्वायर करके उसमें उतना ही जोड़ दो तो भी आपका 42 आ जाएगा, और बड़े वाले नंबर का स्क्वायर करके उसमें से अगर आपने उतना ही माइनस कर दिया तो भी 42 आएगा। तो ये अप्रोच आपको पता होनी चाहिए। फिलहाल यहाँ पर 17 का 18 गुना है, तो ये तो वैसे हमने याद करवा रखा है आपको। प्रोडक्ट करना क्या है, 17 का स्क्वायर करके उसमें 17 ही आप जोड़ दो तो आपका आएगा 306। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289, और अगर आपने उसमें 17 ही ऐड कर दिया, क्लियर है, तो यानी कि 306। तो 17 का 18 गुना हो गया 306। कितने जीरो? 000, ये यहाँ पर आप मेंशन कर दो। बढ़िया सवाल था कि नहीं था बताओ। अगर एग्जामिनेशन में ये आ जाए, आपके कैलकुलेशन का पार्ट कहीं बन जाए, तो आपको लगता है कि आप इसको बेसिक अप्रोच के साथ 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर पाओगे? नहीं, होश उड़ जाएगा आपका उस टाइम पे, परेशान हो जाओगे कि यार ये कैसे करें आप। समझ पा रहे हो? तो ये अप्रोच आप यूज़ करोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, आप 2 सेकंड में आंसर निकाल के आगे बढ़ जाओगे तुरंत, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, बहुत बढ़िया, कमाल है, बहुत प्यारे बच्चे। 350 का 240 टाइम्स करना है, ये बताओ कैसे होगा बच्चों। 350 का 240 टाइम्स करना है, बताओ कैसे होगा। 350 का 240 टाइम्स टफ है। अगेन सेम अप्रोच है ना, सेम बड़े मियाँ छोटे मियाँ अप्रोच का हम इस्तेमाल करने वाले हैं यहाँ पर भी। 350 का हमें डबल कर देना है और 240 का जस्ट हाफ कर देना है, यानी कि इसका डबल कितना हुआ? हमने कहा सर 700 हुआ ऐसे। 240 का आधा कितना हुआ? हमने सर 120 हुआ। 12 का 7 गुना 840 होता है, मतलब 12 से 84 हो गया। 000 बच रहे हैं तो 000 यहाँ पर मेंशन कर दो ऐसे, 84,000। क्लियर है मेरी बात? समझ में आ गया? मज़ा आ गई? आगे बढ़ें, अगला सवाल किया जाए। चलो नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, डिस्ट्रीब्यूट करना है 5080 को इन द रेशियो 2:3। ये सवाल सिर्फ और सिर्फ आपको ये सिखाने का पर्पस होता है, मतलब ये सिखाने के लिए दिया गया होता है कि आप रेशियो का डिस्ट्रीब्यूशन सीख के रखो, क्योंकि रेशियो एक ऐसा चैप्टर है जो आपको हर एक चैप्टर में देखने को मिलेगा, हर एक सवाल में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है। अब अगर आपको यही नहीं पता कि रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन करते कैसे हैं तो आप परेशान हो जाओगे, फंस जाओगे अब आप, है ना। तो इसीलिए हम आपको करवा देते हैं कि इसको थोड़ा सा समझ के रखो, सीख के रखो।
तो अप्रोच ये कहती है कि अगर मुझे इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इतना रुपए है, इसे अगर मुझे 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, हमें इनका पहले सम देखना होता है कि रेशियो में टोटल कितना है। बच्चों रेशियो का टोटल कितना है, तो आप बोलो सर रेशियो का टोटल जो है वो 5 है, 2 + 3 5, और एक्चुअल का टोटल कितना है, मैंने कहा सर 5080 है। तो अगर मैंने 1 रेशियो निकालना चाहा तो क्या आएगा, 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 का 1 टाइम्स, 5 का 0 टाइम्स और 5 का 16 गुना, है ना, 16 पंचे 80 होता है। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, नहीं। तो हमने 1 रेशियो की वैल्यू तो फाइंड कर ली। अगर मेरे पास 1 रेशियो आ गया तो मान लो मेरे पास ब्रह्मास्त्र आ गया, फिर कुछ बचा ही नहीं, ठीक है, 1 रेशियो आ गया। अब मुझे अगर 2 रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी है तो 1 रेशियो की वैल्यू ये है, तो 2 रेशियो इसका 2 गुना, यानी कि 2032 ऐसे। अगर मुझे 3 रेशियो की वैल्यू फाइंड करनी है तो 1 रेशियो की वैल्यू तो है ना, तो इसका मुझे 3 गुना कर देना है, यानी कि 3 0 16 3 48 ऐसे, ठीक है, 2032 और 3048। मज़ा आ रहा है, आगे बढ़ें, अगला सवाल किया जाए। चलो नाइस, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत बढ़िया। मैं देख पा रहा हूँ कि बच्चे बिना पेन और पेपर का यूज़ किए कैलकुलेशन कर रहे हैं जिस तरह से, और सही आंसर दे रहे हैं। बड़ी बात है, मतलब कैलकुलेशन टफ है आज के सेशन में, थोड़ी सी तो टफ है। और अगर आप बिना पेन और पेपर का यूज़ किए सुबह 6 बजे कर पा रहे हो कैलकुलेशन इन माइंड, कैलकुलेशन इन एयर, विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर, लाइटनिंग स्पीड के साथ, अब तो शानदार बात है ये, है ना। तो ज़बरदस्त बात है, बहुत मज़ा आ रहा देख करके। चलो ये वाला करके बताओ, डिस्ट्रीब्यूट 250 इन द रेशियो 4:5:1। 4:5:1 कैसे होगा, अब ये कैसे होगा, तो सबको मैंने सम किया, 4 + 5 + 1 यानी कि 10 होता है ना, तो यानी कि टोटल रेशियो जो है 10 रेशियो का है, और एक्चुअल में जो वैल्यू है वो 250 है, ठीक है। यानी कि अगर मुझे 1 रेशियो निकालना हुआ तो 10 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 25। बच्चों 1:25 आ चुका है। अगर 1:25 तो मुझे सभी को वैल्यू निकालनी है, तो बच्चों 4 रेशियो की वैल्यू क्या होगी, बच्चों 5 रेशियो की वैल्यू क्या होगी, और बच्चों 1 रेशियो की वैल्यू क्या होगी। 4 रेशियो का मतलब हो गया 100, 25 का 4 गुना। 5 रेशियो की वैल्यू क्या होगी, 25 पंचे 125 ऐसे, और 1 रेशियो की वैल्यू तो हमारे पास है ही है 25। बस यही तो आंसर हो गया। बताओ, मज़ा आ रहा है, सीखा हुआ है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो ये आपका आंसर बनता हुआ है ना। अगला सवाल लेते हैं, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा है, जल्दी से सारे बच्चे। फाइंड A रेशियो B रेशियो C इफ 4A = 3B = 9C। आज थोड़ा सा रेशियो के पोर्शन ज़्यादा है ना, रेशियो के क्वेश्चन थोड़े से अधिक है, ठीक है। हर दिन आप जुड़ते हो हमारे साथ, तो हर दिन कुछ ना कुछ नया मिल रहा होता है, जिससे कि अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है ना, माइंड फ्रेश हो जाता है कि अच्छा आज कुछ नया सीखने को मिला, या फिर सीखा हुआ था बट आज इसकी भी हमने प्रैक्टिस कर ली, ये भी हमने सीख लिया, राइट। हम अभी मेंसुरेशन के फॉर्मूले भी आपको रिवाइज करा देंगे, कल नहीं कराए थे ना, आज करा देंगे। चलो देखो ध्यान से सारे बच्चे, कैसे हो गई है नाइस, बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत शानदार। अब देखो सवाल है A रेशियो B रेशियो C फाइंड करो इफ 4A = 3B = 9C। तो अगर मुझे A चाहिए, मतलब A B C चाहिए ना, तो अगर मुझे A चाहिए तो A को छिपा लो, हाइड एंड सीक अप्रोच इसको कहते हैं ना, लुका छुपी। तो A की चाहिए वैल्यू तो A को छिपा लो और इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करो, तो 9 × 27 हो गया। अगर मुझे B चाहिए तो B को छिपा लो, जो दिख रहा है उनको मल्टीप्लाई करो, यानी कि 9 × 36 हो गया। और अगर C चाहिए तो C को छिपा लो, है ना, जो दिख रहा है उन्हें मल्टीप्लाई करो, 4 × 12 हो गया। ये आपका आंसर आ गया। अभी और भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 से कैंसिल हो जाएगा ना, 3 का 9 टाइम्स, 3 का 12 टाइम्स और 3 का 4 टाइम्स, तो 9 12 4। बोलो हाँ या ना, यही आंसर आ रहा आप लोग का, करेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ठीक है। तो इसे हाइड एंड सीक अप्रोच कहते हैं। इस अप्रोच का यूज हम लोग कर रहे होते हैं जब इस तरह से स्ट्रक्चर नजर आए और हमसे पूछा है A रेशियो B रेशियो C बताओ, ठीक है। तो ये अप्रोचेज आपको पता होनी चाहिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा बच्चों, 66.66% आपका 2166 का आपको निकालना है, फिर उसमें आपको 980 ऐड भी करना है। ओ भाई गॉड, ठीक है, थोड़ा सा टफ है आज का सेशन, है ना, हल्का सा चीज़ें थोड़ा सा एडिशनल है। चलो बताओ, 66.66% ऑफ 2166 + 980, अब ये है क्या, 66.66% होता क्या है बच्चों, ये है 33.33% का जस्ट डबल है, यानी कि ये 2/3 होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ सर होगा, तो बिल्कुल, है ना। 3 से डिवाइड कर दें, फिर 3 का 7 टाइम्स, 3 का 2 टाइम्स, 3 का 2 टाइम्स, 722 का 2 गुना करो, यानी कि 1444, ये हो गया। 1444, 38 का स्क्वायर होता है, अभी सिखाया था थोड़ी देर पहले, है ना, तो यानी कि 7 का 2 गुना 14 हो गया, डबल 22 का 44 हो गया। उसमें मुझे 980 जोड़ना भी है भाई, अभी आंसर